गुड मॉर्निंग बच्चों। आप आज हम सब पृथ्वी और उसकी आंतरिक संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना है, उसकी बनावट, तापमान और घनत्व के आधार पर उसकी आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को हम भूपट्टी कहते हैं, यानी कि क्रस्ट। दूसरा है हमारा मेटल यानी प्रवाल, और तीसरा है हमारा क्रोड। और इसमें क्या होता है कि जो सबसे ऊपरी परत होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट में यानी कि महाद्वीप पाए जाते हैं, महासागर पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो मोटाई होती है वो अलग अलग अवस्था में पाई जाती है। जहाँ पर महाद्वीप होते हैं वहाँ उसकी परत मोटी होती है, जहाँ महासागर होते हैं वहाँ उसकी परतें पतली होती हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो धातुएं होती हैं वो सियाल और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसीलिए इसको हम सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है जिसे हम सियाल बोलते हैं। और जो इससे जब जैसे जैसे नीचे जाएंगे इसका तापमान बढ़ता जाएगा, इसीलिए किसी मनुष्य को इसके आंतरिक भाग तक पहुंचना बहुत इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल है। और दूसरा जो है मेटल जो होता है इसका मध्य भाग है, इसको भी 2 भाग में पाया जाता है। एक होता है हमारा आउटर मेटल और एक होता है इनर मेटल। इसमें जो धातुएं होती हैं वो पिघली अवस्था में पाई जाती है। पिघली अवस्था में इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। और अगर सबसे ज्यादा भाग देखें तो वो मेटल का होता है। सबसे ज्यादा भाग अगर हम आंतरिक संरचना में देखें तो वो मेटल का होता है। इसमें लावा मैग्मा भी पाया जाता है और जिस कारण इसे चैम्बर ऑफ मैग्मा भी कहा जाता है। जो सबसे लास्ट परत होता है और इसमें सबसे ज्यादा तो धातुएं होती हैं वो होती है हमारी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसीलिए हम इसको सीमा भी कहते हैं। और दूसरा तीसरा सबसे जो लास्ट परत होती है वो हमें कोर यानी कि क्रोड। इस भाग में जो सबसे आंतरिक होता है यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई होता है, घनत्व भी हाई होता है, इसलिए जो यहाँ की धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। और यहाँ की जो मुख्य धातु है वो हमारा है एक होता है हमारा आयरन और दूसरा होता है निकेल, इसीलिए हम इसको निफे भी कहते हैं। और इस प्रकार हमने देखा कि पृथ्वी की संरचनाओं को, आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। आशा होगा आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।